आज हम देखिएगा एलईडी में जो आमतौर पे फॉल्ट आते हैं, ठीक है, उसे कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, देखिएगा हमने एलईडी ऑन किया और इसका देखिए इंडिकेटर आ रहा है। इंडिकेटर आने के बाद जो देखिएगा इसका डिस्प्ले जाता है। ये देखिए हम इसे स्टैंड बाई ऑन करते हैं। स्टैंड बाई ऑन करने के बाद जैसे ही देखते हैं तो इसमें हमारा फॉल्ट आ जाता है। देखिएगा ये साइड में जो है ये डिस्प्ले सही से नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वाइट वाइट आ रहा है और देखिएगा अभी थोड़ी देर में ये नो सिग्नल आया, मगर अगर हम पिक्चर लगाते हैं, ठीक है, तो पिक्चर भी सही नहीं आ पाती है। तो इस तरह का फॉल्ट देखिएगा, ये आपके सफ़ेद सफ़ेद जो वाइट जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, अगर इस तरह फॉल्ट आता है तो आप इस फॉल्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा इसमें एलईडी में क्या फॉल्ट है ये हम देखते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलईडी को खोल लेते हैं। ये एलईडी की क्या बैक लाइट खोलने के बाद जो हम क्या कर लेते हैं, इनके कनेक्शन जो होते हैं हमारे, ये देखिए जैक में से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे जो साउंड का जैक कनेक्शन है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इस कनेक्शन को निकालते हैं। देखिए ये ना आसानी से निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये ना निकलने के बाद जो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हम निकाल लिया। ये जो हमारा बैक लाइट का कनेक्शन है, बैक लाइट के कनेक्शन को भी वो हम इसमें से निकाल लेते हैं, जैक में से निकाल लेते हैं। ये आसानी से निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी वायर ना टूट जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैक को निकालते समय हमारी वायर टूट जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा जो ये पैनल का बाहर के जो हमारा ऊपर पैनल होता है, ठीक है, पैनल के कनेक्शन है। और इसके बाद जो है ये हमारा, ये हम टेप निकाल लेते हैं। ठीक है, और टेप निकालने के बाद ये एलबीडीएस का, ठीक है, हमारा एलबीडीएस का जैक भी निकाल लेते हैं हम। और ये हमारा पावर का सप्लाई, पावर का जैक है। ये जैक हम इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी बैकलाइट खोलनी है और बैकलाइट पूरी खोलनी है, ताकि हमें पता चले कि हमारा ये फॉल्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्ट जो है बैकलाइट का ही है। तो देखिए बैकलाइट खोलने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पैनल में पेंच लगे होते हैं, इन पैनल को जो पेंचों को स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। ठीक है, ये खोल लेते हैं और ये पेंच भी हम खोल लेते हैं। और इसे खोलने के बाद जो हमारे जो पैनल के ऊपर जो एक स्ट्रिप लगी होती है, जो हमारे पैनल को रोकती है, ये इसे लॉक से निकाल कर इसे भी अलग कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो क्रिस्टल है, ये ऊपर जो क्रिस्टल लगा होता है, ठीक है, तो क्रिस्टल खोलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका एलबीडीएस नीचे लगा होता है, ठीक है, इसकी पैनल की जो स्ट्रिप लगी होती है इसमें एलबीडीएस लगा होता है, इसे इसके जैक को निकाल लेते हैं। और तब हम जो है ये स्ट्रिप को आसानी से निकालना है आपको, ताकि ये जो फीता लगा होता है इसमें, ठीक है, वो टूट ना जाए। ये आसानी से रखते हैं और इस क्रिस्टल को हम आसानी से साइड से पहले उठा लेते हैं और आसानी से इसे उठाना है, क्योंकि ये क्रिस्टल ही है बस, इसमें सबसे नाजुक चीज़ होती है। ये इसमें तनिक से भी हो जाएगा तो ये आपका चटक जाएगा और पूरा ही आपकी जो मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये इस क्रिस्टल को निकाल कर हम पहले अलग रख लेते हैं। यही काम बस आपको सेफली करना है इस क्रिस्टल को। और इसके बाद जो है ये हमारा, ये जिस पर हमारा क्रिस्टल लगा होता है, ये स्ट्रिप लगी होती है, पट्टी लगी होती है, इसे भी खोल लेते हैं। ये इसमें लॉक होते हैं, ठीक है, लॉक आसानी से खोलना है, क्योंकि ये इसमें आपके लॉक टूट जाएंगे तो फिर ये सेट करने में जो है वो फिर परेशानी होती है, क्योंकि इसी पर जो है क्रिस्टल हमारा रखा रहता है। अब ये हमारी जो फिल्म पेपर है, ठीक है, फिल्म बोर्ड की सीट है। अब हम देखते हैं कि ये सीट हटाने के बाद ये देखेगा कि इसकी जो आपकी बैक लाइट की जो स्ट्रिप है वो ही आपकी क्या है, अलग हुई, कि यह ऐसा है कि किसी ने ये बैक लाइट रिपेयर की होगी, तो बैक लाइट जो ठीक से लगाई नहीं होगी, चिपका दी है, ऐसी टेप से आपसे चिपका दी है जिसकी हीट होकर वो क्या हो गई, उतर गई है। ये देखिए दोनों जो है आपकी, ठीक है, पहले से इसे जो टेप लगा हुआ है, इस टेप को साफ कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम इसमें इस टेप को सही तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये टेप जो लगा हुआ है, ठीक है, और ये सही तरह से टेप उतार दें, क्योंकि ये टेप उतर जाता है और फिर वो अगर हम जैसे ही क्रिस्टल ऑन करते हैं तो क्रिस्टल ऑन करने में हमें ये परेशानी करती है।
अब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे इन स्ट्रिपों में क्या कर लगा देते हैं, पेंच लगा देते हैं, क्योंकि जो किसी ने जो ये पहले रिपेयर की थी उसमें पेंच तो लगाए नहीं थे और ये ऐसे ही चिपका दी थी, जिसके हीट के होने के कारण ये उतर गई थी। अब हम क्या करते हैं, इनमें जो आपकी ये एलईडी स्ट्रिप है, ठीक है, बैकलाइट की जो पत्ती है आपकी स्ट्रिप है, इनमें हम पेंच लगा देते हैं, क्योंकि पेंच लगाने से ये फ़ायदा होगा कि अब ये अपनी जगह से हटेंगी नहीं और ठीक रहेंगी। ये पेंच कर देते हैं हम इसमें स्ट्रिप में। ये इधर साइड में हमारा पेंच लग गया है। अब हम इधर दूसरी साइड में भी पेंच कस देते हैं, क्योंकि दोनों साइड में पेंच कसने से ये होगा कि वो स्ट्रिप जो हमारी हिलेगी नहीं। ये इधर भी लगा देते हैं हम। और ये अब इसके बाद ये ऊपर वाली स्ट्रिप में पेंच कस देते हैं। और ये इसमें बीच वाली में भी हम पेंच लगा देते हैं। अभी हमारी स्ट्रिप जो है हिलेगी नहीं और अपनी जगह से हटेगी नहीं। ये ठीक है। और इसके बाद हम पहले से इसकी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो अगर डस्ट रहता है और हम जैसे ही इसके ऑन का ये अपना क्रिस्टल सेट करके लगाते हैं तो वो डस्ट भी जो दिखाई देती है। ये इसकी जैक लगा देते हैं हम सप्लाई की, स्टिप की सप्लाई का जैक, और ये इधर का भी लगा देते हैं ऊपर वाली स्टिप का। ये लगाने के बाद ठीक है, अब हमने जो स्टिप के लगा दिया और ये साफ़ भी कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए हम इसे जो सेट करके जला के देखते हैं, ठीक है, कि हमारी जो स्टिप सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसे जलाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है ये सप्लाई का वो लगाएंगे, ठीक है, और इसके हमारी जो ये हमारी वो पैनल है, जो पैनल का जैक लगा देते हैं। इसे हम पहले निकाल लेते हैं ताकि ये हमारा, इसे बाद में लगाते हैं, पहले ये लगा देते हैं ताकि हमारा जो उसमें तार ये उलझ ना जाए। ये पावर पोर्ट लगा देते हैं हम इसकी, और ये है हमारा साउंड का जैक है। वैसे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लगा देते हैं। और ये हमारी जो है बैकलाइट का जैक है, और बैकलाइट का ये सप्लाई का जैक है, ये भी लगा देते हैं। अब लगाने के बाद जो है हमने सभी जैक ये लगा दिए हैं, और अब हम चेक करते हैं कि हमारी बैकलाइट सही जल रही है कि नहीं जल रही। ये बैक लगा देते हैं, ठीक है, हमने सप्लाई दी, देखिए इंडिकेटर हमारा आ रहा है ये, ठीक है। अब हम इस एलईडी को ये वायर अंदर करके ये हम जो है एलईडी को अभी सीधा कर लेते हैं, ठीक है। और सीधा करने के बाद जो हम क्या करते हैं, इसे ऑन करते हैं स्टैंड बाय से, ठीक है। ये पैनल जो है हमारा, इससे ऑन किया हमने, ये देखिए इंडिकेटर चला गया, और ये ऑन हो जाएगी। ये देखिए बैकलाइट हमारी आ गई है, ठीक है, बैकलाइट सही चल रही है, ठीक है। बस तो ये स्टिप जो लगी होती है वो फिल्म पेपर के नीचे लगी होती है, मगर ये किसी ने पहले ऐसे लगा दिया, तो ठीक है, तो हमने भी ऐसे ही सेट कर दी है। तो हम एलईडी को ऑफ करने के बाद जो है इसकी ये फिल्म पेपर वाइट शीट को सेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी फिल्म पेपर, इससे इस सीट को जो हमें ठीक से सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये इसी के ऊपर जो हमारी क्या होती है, हमारा क्रिस्टल रखा जाता है, ठीक है। ये साइड से इसे ठीक से आप बैठा लीजिएगा। ये बैठाने के बाद जो है इसके बाद ये आपकी ये आप स्टिप होती हैं ऐसी चार तरफ की, जिस पर हमारा क्रिस्टल रखा जाता है, इसे लॉक में बैठा लीजिएगा। यही पत्ती जो है आपकी साइड वाली जो है आपको जिस पर क्रिस्टल रखा है, ये सही से बताना है। अगर आपको ये सही नहीं बैठेगा तो हमारा क्रिस्टल भी ठीक नहीं बैठेगा, और जिससे क्या होगा, हमारा क्रिस्टल चटक सकता है। ये अब हम देखिएगा, इस पर क्रिस्टल सेट कर देते हैं। ये क्रिस्टल को चारों जो हमारे कोने पर ठीक से बैठनी चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर जब इसके ऊपर के क्रिस्टल के ऊपर की पत्ती लगाएंगे, अगर क्रिस्टल हमारा सेट नहीं होगा तो प्रेस होने के बाद जो हमारा क्रिस्टल चटक जाएगा।
ठीक है। तो इसे आप बहुत ही आप जो है इसे सेट करना है आपको, ठीक है, बहुत ही सावधानी से सेट करना है। अब ये इसके ऊपर की पत्ती लगा दीजिएगा, यानी कि ऊपर की जो आपका फ्रंट जो आपकी स्टिप होती है, ठीक है। इसी से जो हमारा क्या होता है, क्रिस्टल होता है। इसमें लॉक होते हैं और नीचे की तरफ जो पेच होते हैं, ठीक है। ये लॉक साइड में आप आसानी से बैठाने हैं, आपको इस तरह से बैठाने हैं कि क्रिस्टल पर जो आपके जो है दबाव ना पड़े। अगर आप इसे ज़्यादा प्रेस करोगे, क्रिस्टल दबाओगे तो क्रिस्टल चटकने के चांसेस होते हैं। ये आप आसानी से इसे बैठा लीजिएगा। उसके बाद जो क्या करते हैं हम, जो हमारी ये क्रिस्टल की जो स्टिप होती है, पत्ती होती है, ठीक है, जिसमें हमारा एलबीडेस लगा होता है, इस पर हम डबल टेप लगा देते हैं ताकि ये जो हमारी पट्टी उखड़े ना। ये यहाँ लगा देते हैं डबल टेप, और एक जगह और इधर यहाँ लगा देते हैं। ये डबल टेप हम इस वजह से लगा रहे हैं ताकि ये हमारी ये एलबीडेस वाली जो है, ठीक है, ये हमारी ये जैसे आप एक तरह का टिकॉन बोर्ड भी होता है इसमें, ये हमारा उखड़े नहीं। ये अब हम क्या करते हैं, ये देखिए इसमें जो एलबीडेस की जैक जो होता है, ये काले स्टूल से उठा दीजिए, और उठाने के बाद से जैक जो आपका फीता होता है, एलबीडेस का फीता, इसे अंदर बैठा कर अंदर सेट करने के बाद जो है, ठीक है, ये सेट कर लीजिएगा। और इसे काली वाली पत्ती जिस टिप को जो आपको होती है, पत्ती से होती है, इसे आप दबा दीजिएगा, तो आपका ये फीता ठीक से सेट हो जाएगा। ये अब हम पावर पोर्ट लगाते हैं इसकी, और ये हमारा बाहर का जो पैनल होता है, जिसमें चैनल अप डाउन, वॉल्यूम अप डाउन और पावर होती है, ठीक है, मेनू होता है। ये हमारा स्पीकर का जैक है, और ये हमारा जो है बैक लाइट की सप्लाई का जैक है। ये हम ठीक से इसे सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद जो है इसकी हम बैक लगा देते हैं, ठीक है। ये बैक लगा दिया हमने। अब हम चेक करते हैं, ये अब वीडियो देखने के लिए ऑडियो वीडियो लीड लगा रहे हैं, ठीक है। ये पीली हमारी वीडियो की है, और ये रेड और वाइट और रेड जो है हमारी, ये ऑडियो की होती है, ठीक है। और ये लगा हम देखते हैं कि हमारी एलईडी का जो फॉल्ट हमारा आ रहा था, ठीक है, जिसमें ठीक से ब्राइटनेस नहीं दिख रहा था, पिक्चर नहीं दिख रही थी, तो वो सही फॉल्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये देखिएगा इंडिकेटर सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर हमारा आ गया है। और ये अब हम स्टैंड बाई से इसे ऑन कर देते हैं। ये देखिएगा आपका सप्लाई आ गई है। ये देखिए आपकी वीडियो बिल्कुल सही आ रही है। इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट देख लीजिएगा आप, बिल्कुल सही है। तो जो हमारा ये जो फॉल्ट आ रहा था, ये पिक्चर जो सही नहीं आ पा रही थी, ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी सही नहीं आ पा रहा था, सिर्फ इसी वजह से नहीं आ रहा था कि हमारी जो बैकलाइट की जो स्टिप थी वो अपनी जगह से उतर गई थी, हट गई थी, क्योंकि किसी ने जो लगाई थी वो वैसे ही चिपका दी थी, ठीक है। अगर आप इस तरह का फॉल्ट आता है आपकी एलईडी में, तो आप इस तरह चेक करके इसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिएगा आपकी वीडियो बिल्कुल सही आ रही है।